हाँ तो दोस्तों अपन बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, जो नीट का एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। देखो, जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक काफ़ी टफ लगता है, लेकिन जब यानी करने वाला एक बार समझ में आ जाता है तब आपको सही मेरे हिसाब से दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या दोबारा इसके नोट्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर थ्योरी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन पीडी विश्लेषण, वंशावली विश्लेषण, वंश वृक्ष जैसे नहीं होते कि यानी ये बनाए जाते हैं इस टाइप के, इससे संतति उत्पन्न होती है उस टाइप के, इनमें अध्ययन किया जाता है इस चीज़ का। और इसके अंदर आप यदि आप किसी नीट की कोचिंग, किसी कोचिंग से या सीएलसी वगैरह से आप सीख कर जहाँ से भी करते हो, उसके अंदर टेस्टों में वो एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आते हैं और काफ़ी लेवल के होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। तो दोस्तों अपन बात करते हैं पीडी विश्लेषण की, जिसमें रोगों का यानी पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है। जैसे कौन सा रोग कौन सी पीढ़ी में प्रकट होगा, किसके लिए कितना नुकसानदायक होगा, इसी आधार पर वंशावली विशेषज्ञ ज्योतिष लोग जो भी होते हैं ना, वो शादियों में अहम भूमिका उनकी होती है इस टाइप से। ये लोग दोनों जनकों के आनुवंशिक रोगों के बारे में जानते हैं। रोग होने पर उनके भविष्य में उत्पन्न होने वाली संततियों में प्रभाविता के आधार पर यानी उसमें यानी उसको कितना होने वाली संततियों को कितना प्रभावित करेगा, उसके लिए जानलेवा तो नहीं हो सकता, या इसके आधार पर जनकों की शादी के बारे में निश्चय करते हैं। ये तो होगी इसके बारे में कुछ थ्योरी। लेकिन अब बात करते हैं अपन यानी एग्जाम में पूछने वाले जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नीट वगैरह जो भी टेस्ट में टाइप आते हैं, यानी कि हमने एनसीईआरटी टाइप के, एनसीईआरटी में जो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको उस टाइप के प्रश्न करके बताता हूँ, काफ़ी ईजी हो जाएंगे आपके लिए। बस एक बार आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। देखो दोस्तों, इस वीडियो को आपका लाइक व सब्सक्राइब ये बताता है कि आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड है व आप अपना टाइम का सदुपयोग करते हैं। यदि आप ऐसा लाइक वगैरह नहीं करते हैं तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं या अपना टाइम पास कर रहे हैं, सॉरी, लेकिन आप थोड़ा इस चीज़ के लिए गौर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये यानी इस वीडियो में उन टाइप के प्रश्नों यानी एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन है उस टाइप के प्रश्न सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। आपने यानी करने का मतलब भाई यानी उस टाइप के प्रश्न देखे होंगे जिसके अंदर यानी इस टाइप के कुछ लोगो वगैरह देखे होंगे, यानी ये नर को निरूपित करता है, ये मादा को, और मादा के अंदर ही इसके अंदर दो तीन टाइप आ जाते हैं। जैसे ये सामान्य होती है, ये ग्रसित मादा होती है, ये वाहक होती है, इसके अंदर ये वाला सामान्य हो गया, और यानी ये वाला इसमें ग्रसित हो गया, और ये वाला वाहक होता है। इस टाइप के अंदर यानी आपको सामान्य यानी इस तरह पर देख लेने होते हैं और आप जानते होंगे शायद। तो अपन मेन बात की बात करते हैं अपन। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक, क्योंकि मेन टॉपिक की जो बात आती है वो अभी आएगी मेन समझ में। तो इन जो रोग है ये पेडिग्री एनालिसिस के लगभग इनको तीन चार टाइप में बांटा जाता है। जैसे दो मुख्य हो गए, तो लिंग से अलग या एलिंग से अलग, जिसके अपने को प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला लेते हैं अपन ऑटोसोमल एलिंग से अलग, एलिंग से अलग रोग, जिसके अंदर भी दो टाइप होते हैं। पहला लेते हैं इसमें प्रभावी और दूसरा लेते हैं अप्रभावी। तो एलिंग सेलगन रोग, इसके अंदर एक मुख्य बात ध्यान रखी जाती है अपने को कि एलिंग सेलगन रोग को जब भी ऐसे टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तब नर व मादा को समान मानकर जवाब दिया जाता है ना। इसमें प्रभावित व अप्रभावी का ध्यान रखा जाता है। वह नर व मादा के अंदर कोई इसकी स्पेसिफिक भूमिका नहीं होती है, क्योंकि ये रोग यानी एलिंग गुणसूत्र में होता है जो नर व मादा में समान होता है। इसलिए इन रोगों इन टाइप के प्रश्नों में दोनों युग्मकों को समान ही मानकर अपन कर सकते हैं कि इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रोग का अंतर है। तो ठीक है, तो ये इतना से ध्यान रखना अपने को। बाकी पहले बात करते हैं अपने प्रभावी की। तो पहले प्रभावी की बात करते हैं अपन, डोमिनेंट। तो प्रभावी के अंदर क्या होता है कि जैसे पहले प्रभावी एलिंग सेलगन रोग, तो देखो प्रभावी है तो अपने अपन जानते हैं कि दो टाइप की जीन होती है, एक तो होती है प्रभावी और एक होती है अप्रभावी। यानी प्रभावी रोग है तो रोग का कारक कौन सी होगी, यानी ये है प्रभावी जीन, ये प्रभावी जीन है, और ये अप्रभावी जीन है। ये प्रभावी जीन है, ये अप्रभावी जीन है। अब प्रभावी जीन है तो इसमें रोग का कारक क्या है, ये रोग का कारक है। प्रभावी रोग है इसलिए रोग का कारक कौन सी होगी, ये प्रभावी जीन ये वाली होगी। रोग का कारण, रोग का कारण है, रोग इसमें होगा, और ये अरोगी होगी, यानी रोग का कारण नहीं है।
ये रोग का कारण नहीं, ये रोग का कारण सिर्फ ये होगी, ये रोग का कारण नहीं होगी। तो इसके अंदर अब रोग यानी इन जीन के यानी संकरण के आधार पर इसको 3 भागों में बांट देते हैं। देखो ये वाला हो गया, एक तो समयुग्मनजी प्रभावी हो गया, दूसरा यानी विषमयुग्मनजी प्रभावी, तो एक तीसरा आता है समयुग्मनजी अप्रभावी। तो ये 3 टाइप की जीनोटाइप इसके अंदर आ जाते हैं, है ना, 3 टाइप के जीनोटाइप आ गए हैं। अब प्रभावी के अंदर विशेष जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको सीधा सीधा याद रखना है, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी सिर्फ इसको याद रखना है। और बाकी जब प्रश्न सोल्व करते हैं ना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है कि जो ये अभी बता रहा हूँ ना, उससे आपके सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। तो इसमें रोग रोग देखो, प्रभावी है, प्रभावी का कारण, रोग का कारण कौन सा है, ये वाला है, यानी इस बड़े वाले एक के कारण इसमें रोग हो रहा है, तो ये वाला रोगी होगा। और प्रभावी है, प्रभावी के कारण ये यानी ए इसके ऊपर प्रभावी होता है, तो ये भी रोगी हो जाएगा। ये बड़ा वाला ए इस छोटे वाले ए पर यानी प्रभावी होता है ना, तो ये भी रोगी हो जाएगा। और ये निरोगी रहेगा, यानी ये रोगी होगा, ये भी रोगी होगा, और ये निरोगी रहेगा, यानी इसमें कोई रोग नहीं होगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो रोग का कारण ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। अब दूसरा रोग आ जाता है इसके अंदर, अप्रभावी, एलिंग संलग्न, ठीक है ना, रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज। तो आपको वही बात हो गई अभी इसके अंदर भी कि एक तो ए है और एक जीन ए है। रोग का कारण ये, अब भी इसके अंदर अप्रभावी एलिंग संलग्न नहीं, रोग का कारण अप्रभावी जीन होगी, यानी ये वाली रोग का कारण है, रोग का कारण ये है, इसमें रोग नहीं होगा, रोग का कारण ये होगी, इसमें रोग नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही इसके अंदर भी 3 प्रकार के जीनोटाइप आ जाते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो अपन जानते हैं कि इसके अंदर प्रभाव किसका है, ये जीन प्रभावी की है एकदम, ये जीन इसके अंदर ये इसके ऊपर प्रभावी है, तो ये भी प्रभावी की जीन हो गई। और ये एकदम यानी कौन सी है, अप्रभावी जीन है एकदम। तो इसमें ये भी रोगी नहीं होगा, ये भी रोगी नहीं होगा, रोगी सिर्फ और सिर्फ ये वाली संतति रोगी होगी इसके अंदर, ये वाले दोनों रोगी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली रोगी होगी इसमें। तो इतना सा याद रखना है इसके अंदर, इसमें तो विषम यानी केवल अप्रभावी जीन समयुग्मनजीय अवस्था में रोग का कारण होती है। यहाँ पे प्रभावी जीन है ना, वो समयुग्मनजीय विषमयुग्मनजीय अवस्था में दोनों में रोग का कारण होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अप्रभावी जीन समयुग्मनजीय अवस्था में रोग का कारण होती है, यहाँ पे अप्रभावी जीन विषमयुग्मनजीय अवस्था में है लेकिन रोग का कारण नहीं है, क्योंकि ये इसके ऊपर प्रभावी है, ठीक है ना। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। अब ये हो गया, ये हो गया, एलिंग रोग हो गए। अब आता है अगला नंबर लिंग संलग्न रोग का, लिंग संलग्न रोग, जिसके अंदर इतना से ध्यान रखना है आपको कि देखो ये नर और मादा में दोनों भी विधित किए जाते हैं। जैसे 2 टाइप के हो गए इसमें, एक तो अक्ष संलग्न, ठीक है ना, और दूसरा आता है वाई संलग्न। एक तो हो गया अक्ष संलग्न और एक हो गया वाई संलग्न, ठीक है ना। इसके अंदर इतना से ध्यान रखना है। और एक अब आता है, पहले ले लेते हैं इसके अंदर अक्ष संलग्न रोग के अंदर, पहला अपन अक्ष संलग्न रोग ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा देखने में दिक्कत तो हो रही होगी, लेकिन इतना टफ नहीं है शायद, ठीक है ना। तो अब बात कर रहे थे अपन अक्ष संलग्न की, अक्ष संलग्न डिजीज। अब अपन बात कर रहे हैं अक्ष संलग्न डिजीज की। तो अपनी देखो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप है, 4-5 प्रकार के आपको जीनोटाइप प्रश्न में देखने को मिल जाएगी। जैसे अक्ष है, अक्ष यानी रोग का कारण, इसके अंदर रोगी, ये तो रोगी है, और ये निरोगी है, ये तो रोगी है और इसमें रोग नहीं है, ठीक है ना। इस अक्ष में रोग नहीं है, इसमें रोग है। और ये वाला हो गया, ये वाला जीनोटाइप हो गया, इसके वाला ये वाला हो गया, और ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये इतने टाइप के आपको जीनोटाइप देखने को मिल सकते हैं प्रश्न में। तो देखो इसके अंदर है अक्ष संलग्न। अब इसकी भी 2 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन इसमें भी हो जाती है, जैसे पहले आ जाएगी प्रभावी की कंडीशन, और दूसरी हो गई अप्रभावी की कंडीशन आ गई। तो पहली प्रभावी की कंडीशन है ना, तो यानी रोग का कारण यही है, यानी इसमें रोग हो गया, यानी ये रोगी नहीं होगा, इसमें रोग होगा, इसमें रोग होगा, इसमें भी रोग होगा, और ये बिल्कुल निरोगी रहेगा। अब अप्रभावी की कंडीशन है ना, अप्रभावी की कंडीशन में सिर्फ रोग समयुग्मनजीय अवस्था में होता है, यानी इसी में रोग होगा, इसमें रोग नहीं होगा, इसमें भी रोग नहीं होगा, और इसके अंदर रोग होगा, क्योंकि इसमें एक ही अक्ष गुणसूत्र है, तो इसके अंदर दोनों कंडीशन में रोग होगा।
ठीक है ना। और यहाँ पे रोग, इसमें रोग हो जाए, इसमें रोग नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि रोगी जीन है ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन हो गई, प्रभावी और अप्रभावी की। अगली बात करते हैं अपन वाई संलग्न की। वाई संलग्न, देखो वाई संलग्न की ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें वाई गुणसूत्र है ना, बस वाई से वाई गुणसूत्र के अंदर रोग स्थानांतरित होता है। तो इसके अंदर भी जहाँ पे वाई गुणसूत्र आ गया और वाई संलग्न रोग है तो सभी पुत्रों में रोग होगा, क्योंकि आए हैं वहाँ से। ठीक है ना। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, और मैं आपको यानी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपका ये पहला एग्जाम्पल आ गया एनसीईआरटी का, जिसके अंदर पहले से कंडीशन दे रखी है कि ये है ना जो एलिंग क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेष के कारण हो रहा है। तो इनकी जीनोटाइप बतानी है आपको। एलिंग गुणसूत्र पर है, एलिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र पर प्रभावी विशेषक हैं, यानी एलिंग गुणसूत्र पर प्रभावी विशेषक के कारण ये रोग हो रहा है। ठीक है। तो आपको इसका जीनोटाइप बताना है। तो पहले तो एलिंग गुणसूत्र के बारे में जानिए। एलिंग, पहले तो ये रोग को पहचानना है कि एलिंग गुणसूत्र है, एक एलिंग गुणसूत्र। ठीक है ना। तो देखो ये एलिंग गुणसूत्र कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देखो यदि नर के अंदर रोग होता, यहाँ पे नर में रोग है, नर में रोग है तो यदि वाई गुणसूत्र के कारण होता तो सभी नर में स्थानांतरित होना चाहिए, है ना। लेकिन ये वाई गुणसूत्र के कारण ये रोग नहीं है। अब बात करते हैं वाई गुणसूत्र के कारण। यहाँ पे जैसे बात करते हैं मादा में, यहाँ भी मादा में रोग है, मादा में रोग है, रोगी है मादा, है ना, ये ग्रसित है पूरी तरह से। तो इसके अंदर भी रोग होना चाहिए था, इसमें भी रोग होना चाहिए था, नर में भी रोग होना चाहिए था, क्योंकि एक अक्ष यहाँ से है, एक अक्ष यहाँ से है, लेकिन इसमें रोग नहीं है, केवल रोग इसी में है। तो एलिंग गुणसूत्र के कारण ये रोग है। तो इतना सा देख लेना है आपको। ठीक है ना। ये हुआ अपना लिंग गुणसूत्र चेक करने का। अब आता है ये प्रभावी है, रोग प्रभावी है, यानी अपन ये दे रखा है कि एलिंग गुणसूत्र के कारण ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। ठीक है ना, सीधा सीधा। अब प्रभावी, इतना इसमें मेन बात ये है कि प्रभावी है। अब देखो प्रभावी रोग है, प्रभावी रोग है तो इसके अंदर इसकी तो दो, ये तो एक सामान्य कंडीशन ये की होगी कि इसका तो यही होगा जीनोटाइप, क्योंकि रोग सिर्फ इसी में नहीं होता प्रभावी कंडीशन में, बाकी इसके अंदर एक तो ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, यानी इसमें भी रोग हो सकता है और इसमें ये दो टाइप के इसकी जीनोटाइप हो सकते हैं। इसका तो केवल एक जीनोटाइप हो गया कि इसी में रोग नहीं होता, इसलिए ये रोग ही नहीं है। लेकिन ये दो टाइप के हो गए रोग, है ना। तो ये दो टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं। तो इसको निश्चय करना है कि इसमें से कौन सा आएगा। तो देखो यहाँ पे इसका जीनोटाइप क्या है, यहाँ से पता चल रहा है इसका जीनोटाइप ये है, क्योंकि रोगी नहीं है। इसका जीनोटाइप अपन ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। तो अपन जानते हैं कि इसके अंदर यदि ये वाला मैं मानूँ तो इसके अंदर ये वाला से क्रॉस कराऊंगा तो इसके अंदर प्रत्येक संतति में ए बड़ा वाला ए आएगा, बड़ा वाला ए आएगा। तो सभी रोगी होने चाहिए, लेकिन सभी रोगी नहीं है, इसलिए यानी कुछ के अंदर यहाँ से ए और यहाँ से ए भी आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ ये वाला ए और ये वाला ए मिलकर कुछ में ए और ए भी हो गया, इसलिए ये नहीं हो सकता, यही होगा इसका जीनोटाइप। इसका जीनोटाइप तो ये होगा और इसका ये होगा। तो आपको ये जीनोटाइप पता चल गया। ठीक है ना। ये बहुत, और ऐसा कैसे एग्जाम्पल वो दूसरा है तो आपको वो भी इसी टाइप से सोल्व करना है। थैंक यू दोस्तों। लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर मुझे बताइए, है ना। और आप